सो वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो अभी हमारा जो था आप लोगों का मैंने इफ़ स्टेटमेंट करा दिया था। अब हम फोर लूप की तरफ चलते हैं। ठीक है, एंटर मारो। हाँ, फोर लूप। अगर आपको कॉमन आइट्रेशन याद हो, मतलब फोर लूप की पाइथन की सिंटैक्स वगैरह याद हो तो आपका आ, उसको अगर आपका बेसिक सिंटैक्स मतलब देखोगे तो इस टाइप में होगा यहाँ पर, और इसमें वेरिएबल। ठीक है, ये सिंटैक्स इस टाइप से होगा। तो अब देखो, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, एप्पल, बनाना और चेरी। एंटर मार दिया। और अब अगर मैं फोर लूप चलाऊँ, फोर, तो मैं किस तरीके से चलाऊँगा कि फोर, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा, जैसे मैंने अभी आई दिखाया था आपको। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम फ्रूट ले रहा हूँ। फ्रूट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो समझने में है आसानी रहे। इन फ्रूट्स। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। और आपका प्रिंट, यहाँ पर आप क्या प्रिंट कराओगे? फ्रूट। ठीक है, देखो आगे एप्पल, बनाना, चेरी। अब देखो समझो, फोर लूप में जो ये मैंने वेरिएबल लिया है फ्रूट, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फोर लूप जो है वन बाय वन अपना एक एक एलिमेंट पे जाएगा, और जो आपका सिंगल एलिमेंट होगा वो लूप के थ्रू सबसे पहले एप्पल इसमें आएगा, और फिर जो भी आपका एक्शन परफॉर्म होना होगा वो वन बाय वन परफॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इसीलिए आपका जो आउटपुट आया है, ये आपका ऐसे लिस्ट के फॉर्म में नहीं है, मतलब जैसे एप्पल, बनाना और ये चेरी, ये वन टू थ्री, ये मतलब इस फॉर्म में आया है, ना कि सीरीज़ के फॉर्म में आया है। ये एक लिस्ट के फॉर्म में आया है, सीरीज़ के फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि आपका जो फोर लूप में आप का जो कंडीशंस हैं वो सबसे पहले एप्पल पे चली। ठीक है, एप्पल प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद बनाना जो है वो फ्रूट में आया, यहाँ पर प्रिंट हुआ। फिर चेरी जो है फ्रूट पे आया, यहाँ पर प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने नॉर्मल कंडीशन लगाई है, प्रिंट कर दो भाई मेरे फ्रूट को, मतलब जो आपका वेरिएबल है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, और कहाँ तक प्रिंट करना है? फ्रूट्स जितने भी आपके पास एलिमेंट है उतने सारे प्रिंट कर दो। तो उसने यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं आपके प्रिंट कर दिए। अब मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट यूज़ कर ली प्रिंट की। अगर आप कोई और स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो फोर लूप के थ्रू आप सभी एलिमेंट पे वो स्टेटमेंट रन कर पाओगे वन बाय वन। यही मीनिंग होता है, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है ताकि जो वन बाय वन जो आपका एलिमेंट है वो इसमें स्टोर हो पाए और उस पर ये कंडीशन चल पाए। ठीक है, और यहाँ पर आप वो वेरिएबल डिफाइन करते हो जिसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है जैसे मैंने फ्रूटी रखा तो फ्रूटी उससे रिलेटेड, बस रिलेटेड इसलिए रखते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर वो वेरिएबल रखते हैं जो वेरिएबल पे आपको क्या कहते हैं कंडीशन रन करानी हो। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलो, अ, अब देखो, क्या देखो, अब इसमें तो कुछ रह नहीं गया, क्योंकि फोर लूप मैंने बता दिया है। अब फोर लूप के जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब अगर आपको बहुत हायर सीखना है तो आप लोग उसके लिए बहुत लंबी वीडियो लगेगी। ये मैंने बेसिक समझाने के लिए लगाया है, क्योंकि बेसिक से मुझे लगता है कि अगर हम लोग डेटा साइंस में अगर आपको पढ़ाऊँगा तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ आपका वाइल लूप पर। चलिए अब अपना वाइल लूप पे आ जाओ आप। वाइल लूप, इसका एंटर मारो। अब देखो वाइल लूप में जो कंडीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, मोस्टली कॉमन एग्जाम्पल में आप लोग देखो आई के जहाँ काउंट होता है। ठीक है, आई ले लिया मैंने। वाइल आई लेस देन 5, तो आपको जो रन करना है मेरी कंडीशन वो ये वाली है कि प्रिंट आपका आई। ठीक है, अब देखो, ओके ओके, देखो भाई, अब आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है? ये इनफाइनाइट लूप आपका चल गया है, यहाँ देख रहे हो। अब इसको आपको स्टॉप करना है
तो आप कर्नल पे जाएं और रिस्टार्ट कर्नल, अरे चलो ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पाउस हो गया ये। हाँ, इंटरप्ट कर्नल, रिस्टार्ट कर्नल। अब देखो इसका जो आउटपुट आ रहा है आपको, ये इनफाइनाइट 1 आ रहा है। वाइल लूप आई लेस देन 5 तो प्रिंट आई। ठीक है, अब लेस देन आई की वैल्यू मेरी 1 है, तो भाई यहाँ पर 1 आ गया और ये आ गया 5, तो आई को प्रिंट कराना है तो ये इनफाइनाइट बार ही प्रिंट होगा, क्योंकि वैल्यू तो कुछ चेंज तो होगी नहीं, 1 ही रहेगी वैल्यू। अब इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इससे क्या होगा, एक बार आपका प्रोग्राम रन हुआ यहाँ पर 1 लेस देन 5, यस प्रिंट आई, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या करेगी, इस आई को इसमें 1 ऐड कर देगी तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 दोबारा इसमें जाएगा आई में, ये वाला जो आई है, वाइल लूप वाला जो आई है, अब यहाँ पे 2 आएगा, लेस देन 5 दोबारा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ये वाली कंडीशन चलेगी तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। अब देखो इसको मैं रन करूँ, सो आई इज़ नॉट ए डिफाइंड। एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो गई, शायद कर्नल की, अच्छा कर्नल टर्मिनेट कर दिया मैंने। दोबारा यार इस वाली लाइन को दोबारा चला लेना, ठीक है, वो टर्मिनल क्लोज कर दिया था ना मैंने यहाँ पे, ये कर्नल आपका स्टॉप रीस्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से जितने भी वेरिएबल हैं आपके वो सब हट जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आप लोग ये वाली लाइन दोबारा रन कर लेना। अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, 4 तक वैल्यू होगी, क्योंकि 5 आते ही ये वैल्यू जो है क्या कहते हैं हट जाएगी, क्योंकि 5 लेस देन 5 और 5 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी नहीं, तो प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं, कोड इससे आगे आपका चलेगा नहीं, तो इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा, यहाँ पर ये रुक जाएगा। ठीक है, वाइल लूप का यूज़ बता दिया आपको, इस तरीके से आप लोग करोगे। ये मैंने इनफाइनाइट वाली कंडीशन दिखा दी थी, क्योंकि ताकि मतलब आसानी रहे। अब एक और कंडीशन मैं बताना भूल गया यार, फोर लूप में वैसे रेंज की कंडीशन होती है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे दिखा देता हूँ, दोबारा देखो। फोर आपका यहाँ पर वेरिएबल ले लो वी इन। अब देखो एक मेथड होता है रेंज मेथड, ठीक है, रेंज मेथड मतलब RANGE रेंज। अब यहाँ पर होता है स्टार्ट, रेंज मेथड का जो सिंटैक्स होता है वो होता है रेंज ब्रैकेट में स्टार्ट स्टॉप और फिर स्टेप। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाती है। तो अब देखो मैं यहाँ पे 0 से लेके 5 तक की रेंज देता हूँ कि आप जो मुझे है ये वाली वैल्यू दे दो, 0 से लेके 5 तक की, सेमीकोलन यहाँ पे ये, और अपना प्रिंट वी। तो देखो एक इजी मेथड है, आपको इसमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप यहाँ पर दे दोगे 10 तो एंटर मारो, 10 तक आ जाएगी। 9 आया है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं डिवाइडेड बाय 2 मतलब जो 2 से जो इवन नंबर हैं उनको प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर 2 लिख दो। 1 सेकेंड, मेरे को यहाँ पर 0, अब देखो 0 2 4 6 और 8, सबसे पहली रेंज हो गई स्टार्ट की, ये हो गया स्टॉप, और ये मैंने अपनी कंडीशन डिफाइन कर दी कि जो मेरा 2 से डिवाइडेबल है उसको आप यहाँ पर प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रिंट हो गई ये वाली वैल्यूज़। तो ये इस तरीके से रेंज फंक्शन का यूज़ होता है। बाकी और क्या ले सकते हो इसमें आप, और और अगर आपको लिस्ट भी बनानी हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, लिस्ट अगर हम लोगों को बनानी हो तो इसमें आप लोग क्या करना, सॉरी डबल कोट लगा दिया क्या, डबल ब्रैकेट रेंज। ठीक है,
इसमें आप ले लो अंदर 5 ले लो, 6 ले लो, ठीक है। रेंज एंटर मारो तो आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी 0 से लेके 5 तक। इस तरीके से आप लोग रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, बार बार नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर कभी लिस्ट बना रहे हो तो, ठीक है। और बस इतना ही रखते हैं अभी। बाकी जो आपका है, बाकी बस इसमें तो इतना ही है। वाइल लूप हो गया आपका, फोर लूप हो गया, और थोड़ा सा फोर लूप के बारे में अगर आप लोग और चाहते हैं तो मैं भी अगली वीडियो में एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा, उसमें भी आप फोर लूप के बारे में और भी बता दूंगा, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अपनी अगली वीडियो में चलते हैं।